तो देखिए, इस बीच स्पीकर विवाद पर राजनाथ सिंह का एक पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम सम्मान करते हैं। कल से आज तक उनसे 3 बार बात कर चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी जब मीडिया के सामने आए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि साहब हमारे नेता ने उन्हें फोन किया था, खड़गे साहब ने, और फोन कॉल जो है वो रिटर्न नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। और इसी को लेकर राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब 3 बार कल से अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारी बात हो चुकी है। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बना हुआ है। कुर्बान अली साहब, क्यों ना माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को एम्बैरस करने की एक कोशिश ये हारी हुई चुनावी लड़ाई लड़कर विपक्ष करना चाह रहा है। रोमाना, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि डेमोक्रेसी में चुनाव से परहेज क्यों है। अभी वरिष्ठ मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो कह रहे थे कि साहब मर्यादा बनी रहती, अगर चुनाव हो जाएगा तो स्पीकर पद की मर्यादा खत्म हो जाएगी। क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता? क्या उपसभापति का चुनाव नहीं होता? क्या सभापति का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव? लेकिन पिछले 70 साल में आज तक कभी स्पीकर पद का चुनाव नहीं भी हुआ ना। नहीं तो कोई ये भी एक परंपरा है ना। नहीं तो ये कोई नजीर नहीं बनाई जा सकती फॉर एवर। और मैंने फिर कहा कि आप रूलिंग पार्टी हैं, ये आपका काम है फ्लोर मैनेजमेंट और कंसेंसस बनाना। आज जो ये बात हो रही है अभी राजनाथ सिंह की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन हो रहे, इसकी जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जाते, जो लीडर्स हैं उनके साथ बात करते, उनकी मीटिंग बुलाते और उसमें फिर ये कहते कि भाई नहीं सर, लेकिन यही तस्वीर 2014 में चुनाव थी, यही नहीं 2019 में थी। 2014 और 2019 के बाद 2024 में क्या फर्क आ गया? फर्क ये आ गया कि सरकार कमजोर है और विपक्ष का ये काम है कि सरकार को शिकंजे में लाए। नहीं, सरकार कमजोर है या विपक्ष ये मैसेजिंग करना चाहता है कि सरकार कमजोर है? क्योंकि अल्टीमेटली जब चुनाव होगा और जब नतीजा आएगा तो विपक्ष का उम्मीदवार तो हारेगा ही। नंबर्स तो एनडीए के पास ही हैं। मुझे बस 1 सेकंड ज्यादा दीजिएगा। अभी मैं ये कहना ये चाह रहा था कि आप देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति की जो राजनीति होती है ना, वो मर्यादाओं के दौर में रह के होती है, मर्यादाओं से संचालित होती है। अगर आप देखिए तो पिछले कभी भी अभी भी स्पीकर पद का चुनाव नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोशिश की जाती है कि स्पीकर का पद जितना संभव हो सके वो तटस्थ रहे, जितना संभव हो सके उतना तटस्थ रहे। इसलिए उसमें राजनीतिक गतिरोध या राजनीतिक उस प्रकार से कोई कंटेस्टेशन नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर आप 10th शेड्यूल को देखेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी ये प्रावधान है कि अगर जो स्पीकर के पद पर चयनित हो जाए वो अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता सदन से नहीं जाती है। और ये पहले भी हुआ, जैसे नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने स्पीकर बनने के बाद तुरंत अपने दल से इस्तीफा दे दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पद होते हैं जिन पदों का राजनीतिकरण होना ठीक नहीं है। विपक्ष अपनी मैसेजिंग दे, पर मैसेजिंग देने के लिए किन मुद्दों को चुना जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत अंग्रेजी में है, वो ये है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट वी डू, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हाट वी डू, व्हेन वी डू एंड हु डज व्हाट। तो ये गलत लड़ाई चुन रहा है विपक्ष अपने लिए। मुझे नहीं लगता। एक तो ये समझना हमेशा कि चुनाव में वो हार जाएंगे इसलिए नहीं लड़े, ये तो सारी चुनाव में होता है। यदि आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को देखें, राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो सत्तारूढ़ दल का जो कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ विपक्ष का भी कैंडिडेट होता है, तो वो हारता ही है। हारना चुनाव में, एक तो हारना कोई अपमान वाली बात नहीं है। दूसरी बात, चुनाव होना, जैसे कुर्बान साहब ने भी कहा, चुनाव को कोई डेमोक्रेसी का खतरा नहीं होता, डेमोक्रेसी की मजबूती होती है। कन्वेंशन की बात की अलग बात है, लेकिन चुनाव अगर हो रहा है तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा देश का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो परंपरा इसलिए बनी ताकि लगे कि स्पीकर सभी की सहमति से बन रहा है और उससे एक विशियसनेस नहीं होती, एक माहौल अच्छा बना रहता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसको दोनों पक्ष की तरफ से देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये बताना चाहता है कि सरकार कमजोर है, उसका मतलब ये है कि वो विपक्ष अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। और 2014-2019 जैसी स्थिति आज नहीं है, इसलिए आज विपक्ष खड़ा है। 2019 में तो विपक्ष ने आपको तब भी नहीं कहा कि जब आपने डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। ये इससे विपक्ष हासिल क्या कर लेगा? हासिल ये मैसेजिंग है ना कि सरकार को हम चुनौती दे रहे हैं कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये जो मैसेज है कि आपका जो एक रवैया है कि आप जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। अब हम मजबूर, आप जो कह रहे हैं मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हार विपक्ष की तरफ से, लेकिन सवाल ये कि फिर ये जो मैसेजिंग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, अल्टीमेटली तो इसको जनता की अदालत में ही कसौटी पर कसा जाएगा ना। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि साहब आप सदन में आ रहे हैं, आप डिबेट कीजिए, आप ड्रामा मत कीजिए। तो फिर इस पर चर्चा की जाएगी कि साहब ये ड्रामा हो रहा है या ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है। सर
स्वतंत्रता के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। दोनों पक्ष के कार्यकर्ता भी खुश हैं और दोनों पक्ष के मतदाता भी खुश हैं। आप देखिएगा कि स्पीकर का चुनाव लड़के सत्ता पक्ष खुश होगा कि हम जीत गए और विपक्ष खुश होगा कि हम चुनौती दे दिए। तो आप ये 24 सोचिए कि 24 सबको खुशनुमा रखने का एक माहौल वाला साल है, सब लोग खुश हो रहे। तो विपक्ष, जैसे अभी कुरबान जी ने कहा, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष कमजोर न था और न दिख रहा है। विपक्ष कमजोर इसलिए दिख रहा है कि अभी आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलवाया तस्वीर का कि जो के सुरेश जी नामांकन दाखिल करने गए, उस दाखिले में आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। ये पहला वाकया नहीं है। चुनाव के दौरान देखिए, जब रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो अखिलेश यादव लखनऊ में रहते हैं, चाहते तो नामांकन दाखिले में शामिल हो सकते थे। उत्तर प्रदेश में वो उतनी बार ही मंच साझा किए जितना उन्होंने जरूरी समझा। महाराष्ट्र में चले जाइए, उद्धव ठाकरे उतना ही नज़दीक कांग्रेस के हैं जिससे दूर जाने में उनको दिक्कत ना हो। शरद पवार जी, जिन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पे कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, वो उतनी ही नज़दीकी बना रहे हैं जिससे उनको दूर जाने में दिक्कत ना हो। तो इंडिया गठबंधन आज की डेट में जो राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के जो युवा नेता है वो बहुत दूर तक साथ चलेंगे, इसकी संभावना कम है और उसका भी संकेत मिलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और फिलहाल तो 24 वाला साल जो अभी शुक्ला सर कह रहे थे कि साहब बड़ा खुशनुमा सबके लिए हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि सबके लिए कुछ ना कुछ विन विन वाली जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है।